राम राम सभी का अवधि वार्ता चैनल में आप सभी के स्वागत बा। हम एक भाग्या बहनी आपका कुछ जानकारी साझा करे खातिर चैनल बनाए ही और आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करे खातिर, जैसे कि तमाम सारे मुद्दे हैं अपने समाज में, अपने देश में, हम उसे आप लोगों का रूबरू कराई। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपका एक नए नए वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करब। अवधी भाषा पूर्वी उपभाषा वर्ग के एक प्रसिद्ध बोली है। ई भाषा अर्धमगधी उपभ्रंश से विकसित भइल बा और एकर विकास मध्यकाल में अवध क्षेत्र यानी कि अयोध्या में भय रहा। वही समय अयोध्या के कौशल के नाम से जाना जात रहा और वहाँ के बोली कौशली अवधि के विकास के आधार पर बना। ई भाषा के पहला रूप रोडाकृत राउल बेल और दामोदर पंडित कृति उक्ति प्रकरण में मिलत है। ई भाषा के वास्तविक विकास सूफी और राम काव्यधारा के जरिए भय रहा है और वह समय के कुछ प्रमुख ग्रंथ भी बाय, जैसे कि रामचरितमानस, पद्मावत, अवध विलास। अवधी भाषा आज मुख्यतः अवध में बोला जाता है और यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकन में जैसे गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्रन में भी बोला जाता है। अवधी भाषा का संबंध अर्धमगधी प्रकृति से माना जाता है। अर्धमगधी से विकसित पूर्वी हिंदी के बोलियन में अवधी सर्वप्रमुख बोली बा। तो जाना जाए यहाँ के कुछ प्रमुख लोगन के विचार, आई सुना जाए उहो आपन भाषा अवधी में। मूल भाषा बा, मातृभाषा बा और यही भाषा में हम लोग बचपन में बोलित है और आपस में बातचीत करित है। लेकिन ये एक यहू बात बाटे यहाँ कि हम लोग जब बाहर बात करित है, घर के बाहर जाइत है या पढ़ाई लिखाई के बात करित है, तो हम लोग खड़ी बोली में बोलित है। ये यहाँ पर बात बाटे, जबकि हम मानित है कि हमें वही भाषा में बोले के चाहिए जौन भाषा हमार मातृभाषा है, जिससे कि अवधी भाषा भी मजबूत होए, एक प्रचार प्रसार भी होए। क्योंकि अवधी के भाषा के लोगन में बहुत दूर दूर तक फैले बाटे और वो सब जब आपस में मिलें तो कम से कम अपनी भाषा में बोलें। यहू के हमें सबका प्रयास करे चाहिए और ये भाषा के प्रचार प्रसार में लागे चाहिए। जैसे कि दूसर यहाँ के लोकरीत बाटे, जैसे कि यहाँ के लोक संगीत बाटे, वहू के प्रचार प्रसार करे के लिए हम लोगन का सामने आवे चाहिए और उसका मजबूत करे के प्रयास करा चाहिए। क्योंकि हम अपने जब बुनियादी ज़मीन से जुड़ल बाटी तो वही ज़मीन से जुड़े बाटे वाली संस्कृति, वही बोली, वही भाषा, वही रहन सहन का अपनावे चाहिए, जिससे कि हमार मूल संस्कृति भी फले फूले। इस बात का हमें सबका सब पंचन का ध्यान रखे चाहिए और अधिक से अधिक अवधी भाषा में भी बातचीत करे चाहिए। सर, जैसे का लागत है कि जैसे आज के युवा पीढ़ी ये भाषा से दूर है? ई बतिया हम लोगन का कचोटत बाटे हमेशा से कि हम लोग जब नौजवान पीढ़ी है या जो पुरनकी पीढ़ी भी है, जब वो बाहर बैठत है, जब वो बोलचाल में और लोगन से मिलत है, तो वो खड़ी बोली में बात करत है, बजाय एक है कि हम अपन अवधी भाषा में बातचीत करी। तो उसे ये लगत है कि हम अपने भाषा का ही अपने ही नज़र में कम आकित है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमें अपनी भाषा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और वही का आगे बढ़ावे के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। अवधी भाषा का लुप्त होने का कारण क्या माना जाता है? अवधी भाषा के लुप्त हो के जहाँ तक यहाँ के फैजाबाद, अयोध्या या आस पड़ोस के बात बाटे, ये जो हमार अवध क्षेत्र बाटे वो लखनऊ के करीब बाटे और दूसर ओर आजमगढ़, अकबरपुर के आगे जो हमार क्षेत्र बाटे वो मूल अवधी बोलत बाटे। ये फैजाबाद और एक बाराबंकी दो जिला ऐसे बाटे कि जहाँ पर अवधी भाषा होते हुए भी अवधी के इस्तेमाल लोगन में कम होत बाटे और वो
खड़ी बोली में ही लखनऊ वाली जो टकसाली भाषा जेका कहा था उस पर ज़्यादा बातचीत करत हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम चाहित है और हम सबके कोशिश हो चाहिए कि अपनी भाषा का तरक्की के लिए, अपनी भाषा का विकास और विस्तार के लिए पहले हम खुद अवधी भाषा में बोलचाल करी, आपस में बात करी, बाहर भी बात करी और एका मान्यता दिवाई और एका अपन जो इसका स्थान है वो मिल सके। इका हमें हमेशा कोशिश करे चाहिए। सर जैसे कि काई जात पात पे असर डालत है या फिर अमीरी गरीबी पे असर डालत है, का मामला ला जैसे लेबर क्लास के आदमी भी खड़ी भाषा बोले चाहत अपन अवधी भाषा उसके कारण बाटे कि लंबा इतिहास में जाए पड़ी कि जब हम भाषा के बात करी थे तो ये हमें नहीं भूले चाहिए कि देशवा में बहुत से लोग बाहर से आए के राज किहिन और वह अपन अपन बोली भाषा चलावे के प्रयास किहिन, चाहे वह मुग़ल काल रहा हो जेमा कि अरबी और उर्दू का प्रकाश भवा, फिर अंग्रेज आए वो अंग्रेजी भाषा बोलब शुरू किहिन और ओकरे बाद जो ओकरे नीचे के तबका रहा जो पढ़ा लिखा रहा वो अवधी का और अपन भाषा छोड़ के खड़ी बोली में बातचीत करब शुरू किहिस। वो के कारण एक हीन भावना पैदा भई लोगन में कि वो जो हैं अपनी भाषा का छोड़ के खड़ी बोली में बात करब शुरू किहिन। वो बात धीरे धीरे उसके लंबे इतिहास के कारण है। जैसे अंग्रेजी भाषा का आजो माना जाता है कि अंग्रेजी में जो बोलत हैं वो बहुत विद्वान हैं, बहुत काबिल हैं और जो हिंदी बोलत हैं वो कम उनसे विद्वान हैं, जबकि ये बात गलत है। विद्वता कोनो भाषा के मोहताज नहीं है। कोई भी भाषा बोली बोले वाला आदमी विद्वान हो सकत है। ये बात का हमें ध्यान रखे चाहिए और अपन भाषा का आगे बढ़ाओ प्रयास। अगर अवधी भाषा के मुहावरा के बात है या संस्कृति के बात है तो तुलसीदास के रामायण से बड़ा कोनो उदाहरण हमारे पास नहीं है जेमा अवधी भाषा का प्रयोग कर किया गया है। जैसे वह कहीं न जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। तो परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये सब जो तुलसीदास लोकोक्ति कहें अपने रामायण के जरिए वो समाज के लिए भी आदर्श हैं और अगर वो भाषा का हम लोग प्रयोग करी तो हम आपस में प्रेम भाईचारा भी बढ़ सकत बा। तो इसलिए अवधी भाषा सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, साहित्यिक दृष्टि से भी अगर हम देखित है तो हमें बहुत उच्च और समृद्ध और समर्थ भाषा है, जिसका कि प्रयोग हम लोगों का अपन करे चाहिए और जब भी बोलचाल करें तो यही में करें जो मुहावरा हैं, जो उन बातें हैं, जो नीति की बातें हैं, जो नैतिकता के बात है, उस सब हमें रामायण से सीख के जरिए मिलत है और रामायण अवधी का अनूठा और अनुपम ग्रंथ है। तो कैसन लाग हमार आज का ये वीडियो? आप सभी के भाषा अवधी वार्ता में कमेंट्स बॉक्स में बताई, सब्सक्राइब करी चैनल का, बेल आइकन दबाई। बहुत बहुत धन्यवाद।